ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। So welcome all for the next session of let us say न्यूमेरिकल्स। एंड न्यूमेरिकल्स के इसमें हम लोग अभी एक नया वाला शुरू करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 1 ओहम इन सीरीज विद अ पैरेलल ऑफ 6 and 3 ओहम। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने डायग्राम दी है। ऑल दे आर आस्किंग इज कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वेरी गुड, इजी फॉर यू, आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ से आपका करंट जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है और फिर बाद में 1 के साथ सीरीज में है, तो इनका पैरेलल निकाल लो फिर सीरीज कैसा निकाल लो। सो इजी फॉर यू, तो यू कैन डू इट ऑब्वियसली। कैलकुलेट करें एंड देन प्लीज लेट मी नो द आंसर्स। मीनवाइल मैं भी कर लेता हूँ। 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। दैट वुड बी 6 एलसीएम ले लेते हैं and 3 how much are 6, 2s are 6, 1s are 6, so that is 3/6, that is 1/2। मतलब आरपी कितना आ जाता है 2 ओम, पैरेलल इज 2 ओम और वो सीरीज वाला 1 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर टोटल इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3 ओम। सभी लोग का आ गया? लेट मी नो इन द लेट्स से एक थम्स अप दे दो सो दैट आई कैन, और रेज द हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई सबको आ गया। बहुत ही सिंपल टाइप है, इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं गवाएंगे। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट टाइप यू कैन हैव। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पर आपको डिवाइसेस वगैरह सब कुछ दिया है, डायग्राम दिया है, और क्या बोल रहे हैं, पहला आप यहाँ पर 3 चीजें 4 चीजें पूछे जा रही है आपको शायद। द फर्स्ट इज कि 5 ओम में से करंट कितना होगा। सेकंड में पूछ रहे हैं आर के अंदर से करंट कितना है, द सेकंड रेजिस्टर इसके अंदर से करंट कितना है। देन दे आर आल्सो आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है। एंड दे आर आल्सो इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज वी, ये वी कौन सा है। मतलब दे आर आस्किंग यू 4 थिंग्स बेसिकली, करंट थ्रू फाई, व्हाट इज करंट थ्रू आर, रेजिस्टर वैल्यू ऑफ आर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी। तो सब कुछ पूछा जा रहा है आपको। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। देखो ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और अपने को तो पता है कि भाई जो भी ये वोल्टेज आ रहा है ऊपर, दिस मस्ट बी सप्लाइड बाय दिस, ये यही सप्लाई कर रहा होगा। ओके, तो वो कितना होगा फिर, व्हाट एग्जैक्टली, तुम वी तो जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे। बोलो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा। दिस वी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब दिस इज V1, दिस इज V2, ऑब्वियसली यू कैन टेक V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो वो तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा तुम्हारा पहला वाला। पहला पार्ट इज सो सिंपल, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, you just add it up, that is 10 plus 6 कितना आ जाता है 16, V is equal to 16 वोल्ट। तो ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। ये कौन सा सॉल्व कर लिया हमने, चौथा वाला। चौथा वाला पार्ट इजीली हो गया हमारे से। सो ये कितना आ गया, दिस इज 16 वोल्ट। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट। मुझे एक नेक्स्ट चीज मैं तुमको बताता हूँ, खाली तुम बता दो। With the help of suppose with the help of this 10 and 5, can you find out through Ohm's law current? अब करंट निकाल सकते हैं इसमें से, ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R, मतलब 10/5 कितना आ जाता है 2 एम्पियर। ओके, तो करंट यहाँ पे कितना आ रहा है 2 एम्पियर, आपको वो भी आ गया। फाइन, अब मुझे एक चीज बता दो, ये दोनों सीरीज में है राइट, ये दोनों सीरीज में, ये 5 वाला और ये R वाला दोनों सीरीज में है, तो जो करंट 5 वाले के पास है वो R वाले के पास भी है, जो 5 वाले के पास है वो R वाले के पास भी है। तो तुम्हारे पास वोल्टेज है और करंट है 2 एम्पियर। तुम आर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ओम्स लॉ थ्रू। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, वोल्टेज कितना है आपका 6 वोल्ट दे रहे, एंड आपका करंट कितना है
करंट इज 2 एम्पियर, कितना आ जाता है? 3 ओम। ओके, मतलब R इज इक्वल टू 3 ओम। बहुत ही बढ़िया काम हो गया, मतलब ये भी वैल्यू आ गई आपके पास 3 ओम। अब क्या चाहिए तुमको? और ये भी हो गया, दो हो गए आपके। व्हाट इज द करंट थ्रू आर? आर के अंदर से करंट कितना है वो भी निकाल दिया हमने ऑलरेडी, वो 2 एम्पियर है। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम, वो भी निकाल लिया। सब कुछ तो निकाल लिया, एवरीथिंग। ओके, सो लेट मी नो, सपोज तुम्हारा, सपोज एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। सबका आ रहा है, थम्स अप दे दो इफ एवरीथिंग इज गेटिंग, एवरीबॉडी इज गेटिंग द आंसर फॉर दिस। बहुत ही सिंपल सिंपल सा एक ये था, क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। चलिए लेट अस गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन के लिए जाता है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो फिगर दी आपको, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का, टोटल करंट चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। चलो टोटल मुझे बता दो एक बार, आर टोटल। ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है और उसके साथ सीरीज में है 7.2 के साथ। जल्दी से बता दो आर टोटल। पहले तुम पैरेलल निकाल लो। 1/8 प्लस 1/12। ओके, तो बेसिकली 24/5 कर लो, उसको उल्टा कर लो। आरपी का वैल्यू कितना आ गया? आरपी इज कमिंग आउट टू बी 24/5। एंड आर एस टोटल फिर, आर टोटल इज 7.2 प्लस 24/5। कितना आ रहा है ये? 7.2 प्लस 5 कितने जा? 20। 5 4 जा 0.448 जा। ओके, एडिशन कर लो फिर। आर टोटल कितना आता है? 2 and 8 10 0 1 कैरी। ओके, तो 7 and 4 11 प्लस 1 12। 12 आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। सो पहला पार्ट इज डन। कैन यू फाइंड आउट टोटल करंट? आपके पास वोल्टेज है, आपके पास आर है जिसकी वैल्यू 12 ओम है, आर टोटल। आप आई निकाल सकते हो ओम्स लॉ थ्रू, प्लीज निकालें। आई इज इक्वल टू 6/12, दैट इज बी 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर्स, राइट? आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, वो भी निकल गया, मतलब सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ दे आर आस्किंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ओके, वो कैसे निकाले? आपके पास आई की वैल्यू है क्या? हाँ, आई कितना जा रहा है उसमें से? 0.5। 0.5 जा रहा है ना करंट तुम्हारा। ओके, कैन यू फाइंड आउट ये वोल्टेज फ्रॉम ओम्स लॉ? आई आर कर लो। ओके, वो कितना है? 0.5 इंटू 7.2, मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 1 कैरी, 5 7 35 प्लस 1 36 और 2 पॉइंट्स, मतलब 3.60। 3.6 बेसिकली। चेक कर लो इफ एवरीबडी इज गेटिंग द सेम थिंग। चेक आउट योर मल्टीप्लीकेशन एज वेल। डेसिमल तुम्हारे बराबर होने चाहिए, नहीं तो कुछ जनों के आंसर 36 आ सकता है, जैसा कि chat section में suppose say some students writing it down. Please multiply, see your numbers decimals properly, you will get the same answer. Okay, एक बार बोल दो सबका आंसर आ रहा है क्या? सेम, नो मिस्टेक्स एंड ऑल। थम्स अप दे दो, रेज हैंड कर लो इफ एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम थिंग। बी फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। 24, a wire of resistance 2 ohm is stretched। नाउ ये टाइप हमारा हुए वाला है, तो मैं तुमको खाली थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा, करना आपको ही है। A wire of resistance 2 ohm is stretched to double its length such that its volume remains constant। तो उन्होंने एक वायर है उनके पास, और उस वायर को क्या किया उन्होंने? स्ट्रेच किया। तुमको तो पता है स्ट्रेच करने के बाद लेंथ बढ़ती है लेकिन एरिया घटता है, एज यू नो। वॉल्यूम रिमेन्स इसलिए कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब वही है कि भाई तुम्हारा लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया कम हो रहा है। तो मान लो पहले कितना बोल रहे हैं, लेंथ L है और एरिया A है। आफ्टर स्ट्रेचिंग कैसे हो रहा है वो? लंबा हो रहा है ऐसा। और कितना हो रहा है? ट्वाइस L, डबल हो गया।
एरिया कितना हो जाएगा, a/2, क्योंकि वो जो आपने एक्स्ट्रा मटेरियल लाया वो तो एकदम से पैदा नहीं हुआ होगा किधर से, आपने जब उस वायर को खींचा तो उसका एरिया कम हो गया, सीधी सी बात है, बबल गम की जैसे तुम जैसे जैसे खींचते हो तो ऊपर का एरिया ऐसा कम होते जाता है। सो नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड वायर का रेजिस्टेंस क्या है, अगर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, चलो कैलकुलेट करो एंड प्लीज बताओ, अगर उसका रेजिस्टेंस ऊपर वाले का 2 ओम है, ये नीचे वाले का कितना होगा, अपना रो वाला फॉर्मूला यूज करो एंड बताओ, इट शुड नॉट बी हार्ड फॉर यू। ये ओरिजिनल वाले का, और जो हमारा चेंज्ड वायर है, चेंज्ड वायर, उसका देख लेते हैं। R1 = रो, लेंथ कितना है 2L, और एरिया कितना है a/2। सॉल्व करो इसको। R1 = ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, 4 ρL/a। अब ρL की a की वैल्यू क्या है 2 है, ओके, सो 4 R1 = 4 × 2, आंसर कितना आ जाएगा 8। Okay, so the new resistance is 8 ohm, will obviously help। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कैसा है, जो भी तुम्हारे को टाइप पढ़ाया गया है दैट आई विल डेफिनेटली नॉट एक्सप्लेन, आपको खुद से करना है। You are given three resistances 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Shown in diagrams, how will you get resistance? Show by diagrams. Show by diagrams how you are going to get 6 ohm, 6/11, 1.5। आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, R1 आपके पास 1 ओम है, R2 2 ओम है, 3 ओम है। आपको इस तरह से कंबाइन करने हैं तीनों को कि आपको 6, 6/11 एंड 1.5 मिलेगा। देखो भाई कैलकुलेट करके कैसा मिलता है ये। 6 वाला बताओ। 6 वाला तो बहुत ही सिंपल है राइट, 3 + 2 + 1, एक एक करके करते हैं अपन। पहला वाला सीरीज 3 + 2 + 1, 6 आ जाता है। ठीक है, पहला सीरीज, नो डाउट अबाउट इट, हम लोग सीरीज में लगाएंगे उसको। 1 ओहम, 2 ओहम एंड 3 ओहम, वो तीनों का एडिशन करके 3 + 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज 6। आगे का बताओ। 6/11 के लिए क्या करेंगे, पैरेलल ले सकते हैं उसको, एक बार ट्राई कर ले पैरेलल में कितना आता है ये। 1/1, 1/2, 1/3, एलसीएम ले लो 6। ओके, कितने जा 6, 6 जा 3 जा 2 जा 6 + 3 9 11, 11/6। ओके, तो सेकंड वाला मतलब पैरेलल में, करेक्ट। वी आर गेटिंग द सेम थिंग, सो दैट मीन सेकंड वाला पूरा पैरेलल में। ओके, थर्ड वाला 1.5 के लिए क्या करूं मैं, किसको सीरीज में रखूं किसको पैरेलल में रखूं। मैं एक बार 2 और 3 का पैरेलल निकाल के देखता हूं, 1 और 2 का, 2 एंड 3 का पैरेलल निकाल के देखता हूं, इट माइट हेल्प। 6 3 + 2 मतलब कितना 5/6, मतलब 6/5। ओके, तो 6/5 अगर ले रहा हूं मैं, कितना आता है आंसर 1.2। ओके, 1.2 + 1 कितना होता है 2.2 हो रहा है, ये नहीं जाएगा, क्या करना फिर, दो सीरीज में लेके पैरेलल में लेना फिर। लेट अस ट्राई, किसको पैरेलल में लेते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। 2 + 3 5, 1/1 + 1/5। देखो भाई 2 एंड 3 को सीरीज में ले लो, 5, 1/1 + 1/5 कितना आता है 5, 5 + 1 कितना आता है 6/5। एक बार चेक कर लो, आरपी, आरपी = 5/6, ये कितना आ रहा है 0.50 आ रहा हो, कुछ काम का नहीं है। बोलो 1 and 2 इन सीरीज एंड 3 इन पैरेलल, चलो वो ट्राई करके देखते हैं। 1 and 2 इन सीरीज, 1 + 2 कितना होता है 3। ओके ठीक है, सो 1/3 + 1/3 दूसरा पैरेलल में, लेट्स ट्राई, कितना आ जाता है 2/3। ओके, मतलब आरपी = कितना आ जाएगा 3/2, 1.5। ओके, सो ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। थर्ड वाले के लिए स्टार्टिंग के दो को क्या करना है,
पैरेलल में, इसमें लगाना है सीरीज में, और थर्ड वाले के साथ उसको क्या करना है, पैरेलल में लगाना है, मतलब 2 सीरीज 1 पैरेलल। ये ट्रायल एंड एरर होता ही है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यू हैव टू ट्राई द कॉम्बिनेशंस एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड वैसे भी एग्जाम में तुमको ये एक ही क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन यूटिलाइज योर टाइम फ्रॉम अदर क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो हार्ड आया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यू हैव टू ट्राई द कॉम्बिनेशंस। चलिए नेक्स्ट वन। 3 resistors are connected as in the diagram. A current of 1 ampere flows through 5 ohm. तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो 1 एम्पियर है ना इधर वाला, वो 5 ओम में से फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स? व्हाट इज द पीडी अक्रॉस पीक्यू एंड अक्रॉस पीआर? पीक्यू एंड पीआर के अक्रॉस पीडी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? ठीक है, तो आई थिंक टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं हम लोग, दैट विल बी इजी राइट। बोलो कितना आता, 10 और 15 का पैरेलल लो और 5 के साथ सीरीज में लो उसको, पहले उतना तो निकालो फिर आगे का देखते हैं। एक बाय 10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू कितना, 150 प्लस 15 प्लस 10, 25, 1 जा 4 जा 5 जा 6 जा। ओके, तो आरपी इज इक्वल टू 6, तो टोटल कितना हो गया, 11। ओके, तो आर टोटल इज 5 ओहम प्लस 6 ओहम, दैट इज 11 ओहम। तो तीसरा वाला तो हमने सॉल्व कर लिया भाई। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये 1 एम्पियर अगर जा ही रहा है इधर से, ठीक है, व्हाट एवर द करंट इज, ये 1 एम्पियर अगर जा ही रहा है यहाँ से, ये तो सीरीज में है ना, मतलब ये और इधर का सर्किट इज इन सीरीज। ये 10 और 15 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, लेकिन 5 तो सीरीज में है ना 10 और 15 के। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो करंट यहां से जा रहा है व्हाटएवर, ये करंट से हम लोग टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज व्हाटएवर इज अवेलेबल। हाँ, ये हो गया आई, ये आपका आई का वैल्यू हो गया। आपका टोटल रेजिस्टेंस आपके पास है 11 ओहम। आप वी निकाल सकते हो, निकालो वी ओम्स लॉ के हिसाब से कितना आ जाता है, जल्दी से निकालो भाई, सब कुछ है वहां पे, ओम्स लॉ। एवरीथिंग इज गिवन, 11, 11। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां से 1 एम्पियर जा ही रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वट एवर 1 एम्पियर जा रहा है इधर से, इसका सपोज इफ दिस इज 1 एम्पियर विच इज गोइंग, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऊपर नीचे भी यहाँ पे डिवाइड होगा 1 एम्पियर? मतलब टेक्निकली 10 और 15 के पास 1 एम्पियर का करंट है। देखो ये 1 एम्पियर है ना, ये 1 एम्पियर इधर से जा रहा है, 1 एम्पियर अभी डिवाइड होगा दोनों में, करेक्ट? मतलब 10 और 15 में फिर से एक ही एम्पियर है, लेकिन वो कितना हमको पता नहीं है, करेक्ट? ओके, सो क्या हम लोग उसको फिर ऐड कर सकते हैं? कैन यू जस्ट ऐड इट? बोलो कैसे करेंगे? एनी लॉजिक फॉर दिस? आपका आई थिंक वोल्टेज तो आपने निकाल लिया था, कितना, 11 ना? बोलो क्या करते, वोल्टेज निकालते क्या? निकालो, इसका वोल्टेज निकाल सकते तुम, ये दो वैल्यू पे से इसका वोल्टेज निकाल सकते, V1 कितना होगा, 5 वोल्ट, टोटल 5 वोल्ट ना। ओके 5 वोल्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर 5 इसने खा लिया, टोटल अपने पास 11 है, टोटल वोल्टेज 11 है, इसने 5 खा लिया, ये बचे वाले सर्किट के पास कितना होगा दोनों को मिला के? 6 वोल्ट, दोनों को मिला के 6 वोल्ट। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पहले वाले को भी 6 वोल्ट मिला, ये दूसरे वाले को भी 6 वोल्ट मिला, ओ मैं वो दूसरे वाले को भी 6 वोल्ट मिला, उसको वाले भी 6 वोल्ट मिला। एग्रीड? यहां तक ठीक है? नो, 6 वोल्ट आपका तो निकल गया। देखो अभी क्या क्या चाहिए तुमको, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स? ये करंट निकाल सकते हो फिर तुम यहां से, ये इधर से और इधर से ओम्स लॉ करके निकालो, बोला पहला कितना आता दूसरा कितना आता।
इधर का करंट इज 6/10, इधर का करंट इज 6/15। कर लो भाई डिवीजन, आंसर बताओ। पॉइंट दे दिया ना तुमने, कितना हो रहा है? 20, 5 4 जा, देख लो। 0.6, 0.4 आ रहा है क्या सबका? 0.6, 0.4, एंड यू कैन कंपेयर विद द फर्स्ट वैल्यू ऑल्सो। देखो, तुम्हारा 1 एम्पियर था, टोटल 1 एम्पियर था ना। अब ये 10 और 15 में 1 एम्पियर चाहिए था। 0.6 और 0.4 को तुम ऐड कर लो, कितना हो रहा है? 0.6 एंड 0.4 इज 1 एम्पियर, मतलब फिर बराबर है, हमारा आंसर इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। You can add it, and you will know that the value is just 1 ampere, so that means we are right. तो करंट भी निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू एंड पी आर। ओके, पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने जमाना हो गया, निकाल लिए थे। और पी आर का, ओके, पी आर का कितना है बोल सकते हो? पी आर पी क्यू का तो निकाल लिया था हमने, पी आर का निकाल सकते हो? यहां से लेके यहां तक, वो तो टोटल हो गया ना, टोटल हो गया ना, वो तो बैटरी का हो गया वो, मतलब V1 + V2। हाँ, तो कितना होता हो? 11 वोल्ट, वो भी निकल गया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? वो तो जमाना हो गया निकाल के हमको। चलिए, सो लेट मी आस्क, इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजें थी कि जो निकालनी थी। चलिए, द न्यू क्वेश्चन, इन द डायग्राम शोन बिलो द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिकल है, एक जैसी वैल्यू है। व्हेन द स्विच के इज ओपन, ओपन मतलब ऑफ कंडीशन है, तुमको वो एक पता होना चाहिए। ओपन बोले तो क्या? ओपन बोले तो ऑफ कंडीशन। ओके, तो लिख देता हूं मैं उसके ऊपर ऑफ। ओके, व्हेन द स्विच इज ऑफ द एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर। तो 0.6 एम्पियर कब रीडिंग आती है इसकी? ये एमीटर की इधर के जब ऑफ हो। एंड जब ऑन हो तो कब? व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड? तो वो आपको पूछ रहे हैं ऑन होने के बाद कितनी वैल्यू होगी। ओके, सो लेट मी हेल्प यू आउट। ओपन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नीचे का बंद है। फिर अगर पहला केस में वो बोल रहे हैं स्विच ओपन है, बोले तो ऑफ है, बोले तो ये तीसरा काम ही नहीं करेगा, ये ब्रांच काम नहीं करेगी, एज द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू इट। करेक्ट। अभी दो ही रेजिस्टेंस के साथ तुम काम कर रहे हो, ऊपर से वो बोल रहे हैं दोनों की वैल्यू एक जैसे ही है, मतलब ये आर है तो ये भी आर है, और उसका आंसर ऊपर वाले का कितना है? पॉइंट कितना? 6 एम्पियर। ओके, नाउ विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट तुम कुछ इक्वेशंस बना सकते हो वोल्टेज बिल्टेज के, आराम से। बोलो, आपका करंट 0.6 एम्पियर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 0.6 एम्पियर टोटल करंट है, मतलब लाइक इन दोनों का पैरेलल के अंदर करंट सेम रहता कि नहीं रहता? रहता नहीं रहता? व्हाट डू यू थिंक? नॉट सेम, नॉट सेम। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, अगर दोनों का मिला के 0.6 है, दोनों का मिला के 0.6 है, और दोनों का रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों का आधा आधा मिला होगा करंट। दोनों के पास 0.6 है, दोनों की वैल्यू सेम है, आर आर है, दे मस्ट हैव गॉट द सेम करंट, मतलब 0.3 एम्पियर इसको और 0.3 एम्पियर इसको, विच मेक्स इट 0.6 एम्पियर। दोनों को मिला होगा ना, 0.3 पैरेलल में, इसलिए तो 0.6 हुआ वो। अब कैन यू टेल मी द वोल्टेज इन दिस केस? मतलब इसमें वोल्टेज बता सकते हो, फिर फॉर्मूला, इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ द फॉर्मूला वुड बी V बाय आर, मतलब V बाय आर द रेजिस्टेंस वट एवर इट इज इक्वल टू I, बट I का वैल्यू 0.3 है, सो ये इक्वेशन बनेगा ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टर। एक रेजिस्टर के लिए ये वैल्यू बन रही है, V बाय आर इज इक्वल टू 0.3। अग्रीड? बोलो, अग्री करते हो? यहां तक ठीक है क्या? बोलो। ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है। चलिए, सो V बाय आर इज 0.3 अकॉर्डिंग टू अवर इंफॉर्मेशन। नाउ विद दिस, एक बढ़िया सा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये तीनों पैरेलल में है
तुम तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। बोलो कितना आता? 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। निकाल के बताओ। ये दूसरा केस के लिए कर रहे हैं अपना। पहला केस हो गया, पहला केस के लिए हमने वो V/R की वैल्यू निकाल ली। अब ये तीनों का बताओ पैरेलल कितना आता? 3/R। बोले तो कितना? R/3। ये बराबर है क्या? देखो बोला एक बार। टोटल रेजिस्टेंस RP इज इक्वल टू R/3 ओम। एग्रीड? ओके। क्या अभी वो करंट के बारे में पूछ रहे हैं? करंट के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए करंट का वैल्यू निकाल दो। तो मुझे पहले वाले रेजिस्टेंस से करंट का वैल्यू बताओगे? यहां से I1 का वैल्यू कितना होगा? I1 वुड बी इक्वल टू व्हाट? V/R। सही है क्या? I का वैल्यू कितना होगा? V/R। ओके। लेकिन टोटल कितना है आपका? टोटल 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 रेजिस्टेंस कितना है आपका? R/3। ये टोटल हो गया ना। सो कैन वी से V/R/3? एक बार देख लो। हमने क्या किया, सबसे पहले पैरेलल निकाला तीनों का। अब हमको ये पता है, हम लोग करंट निकाल रहे टोटल सर्किट का। अब टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस अपन लोग V पकड़ रहे हैं। आर टोटल ले लिए, आर टोटल का वैल्यू R/3 है, तो वो लिख दिए V/R/3। यहां तक। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, क्या तुम्हारे पास V/R की वैल्यू है? क्या तुम्हारे पास V/R की वैल्यू है जो पहले इसमें लिए थे अपन ने? व्हाट वाज द वैल्यू? पहले इसमें स्लॉट में लिए थे ना अपन ने? 0.3। 0.3 लिए थे ना? हाँ, तो 0.3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा। कितना आंसर आएगा फिर? 0.9। ये रीडिंग है न्यू तुम्हारी, चेक कर लो वेदर यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग और नॉट। चलो, इसमें थोड़ा सा डाउट तो होगा ऑब्वियसली। चलिए, तो सुनिए, बात यह है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताया गया है कि दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन के अंदर ये जो स्विच है, एक पहले सिचुएशन में वो ऑफ है, दूसरे सिचुएशन में उसको ऑन कर दिए। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब ऑफ की कंडीशन है, जब ऑफ की कंडीशन है, तो यहां पर जो एमीटर का रीडिंग आ रहा है वो 0.6 एम्पियर आ रहा है। और ये तीनों रेजिस्टेंस में खासियत ये है कि तीनों की वैल्यू सेम है। मान लो वो आर है, छोटा आर है, दोनों की वैल्यू बोले सेम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट 0.6 एम्पियर टोटल करंट आ रहा है। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमको इतना तो पता है कि ये दोनों पैरेलल है, ये पहला वाला आर और दूसरा वाला आर। और हमको ये भी पता है कि पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता। सो दैट मींस ये 0.3 इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन दिस आर एंड दिस आर। इसको मिलेगा 0.3 एम्पियर, इसको भी मिलेगा 0.3 एम्पियर। पहला स्टेप क्लियर हो रहा है क्या? बोलो रेज हैंड, फिर ही सेकंड में जाऊंगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि भाई पैरेलल में है तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा ना, 0.3 नाउ ये हो गया पहला स्टेप। ये हो गया पहला स्टेप। फ्रॉम दिस तुम एक इक्वेशन बना सकते हो एक रेजिस्टर से कि V इज इक्वल टू IR। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पर R की वैल्यू तो छोटा r है, R की वैल्यू तो छोटा r है, तो द रेज शुड बी समथिंग लाइक दिस। क्या ये बराबर है? देखो बोला एक बार। फ्रॉम दिस एक एक रेजिस्टर से मैंने निकाला V/R इज इक्वल टू 0.3। प्लीज चेक, raise the hand if you are understanding the second step as well. I have created an equation that is V/R is equal to 0.3 Ohm's law. Okay. Now in the थर्ड केस की बात करते हैं। अब ये हमारा पहला वाला तो हो गया डन, सब कुछ इक्वेशन निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं? स्विच को क्लोज कर रहे हैं। ये स्विच क्लोज हो गया, इसका मतलब ये अभी तीनों काम कर रहे हैं, ये तीनों काम कर रहे हैं। और वो अपने को ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे करंट कितना होगा। निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन पहले ये तीनों का पैरेलल तो रेजिस्टेंस तो निकालते हैं। ओके, तो बोलो ये तीनों का पैरेलल कितना आता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। कितना आता है? 3/R। RP का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? R/3। ये हमारा पैरेलल पैरेलल रेजिस्टेंस है। अब मुझे तुम टोटल ये बता सकते हो, टोटल करंट, मुझे टोटल करंट में इंटरेस्ट है ना।
इसमें आई में इंटरेस्ट है। आई कैसे निकालते तुम? टोटल वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, राइट? टोटल रेजिस्टेंस जो भी है। ओके, सो कैन यू पुट द वैल्यू देयर? आरपी का वैल्यू कितना है? R/3। ओके, वो 3 अभी ऊपर जाएगा, 3 ऊपर गया, करेक्ट। 3V/R। क्या तुम्हारे पास V/R का वैल्यू है? पहले पहले केस में निकाला था तुमने, कितना था वो? 0.3, करेक्ट। ओके, सो 3 इंटू 0.3 हो गया 0.9। इट्स डन एंड डन। लेकिन फिर भी बोलिए, जोश हम जोश। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का बोले, पहले निकाल लो। आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। फास्टम फास्ट निकालो भाई। टोटल रेजिस्टेंस देख के कितना लगता है, कितना होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये 3 + 2 तो 5 आ जाता है। 1/5 + 1/5, 2/5 मतलब 5/2 मतलब 2.5। कितना आसान है बे। हाँ, तो फास्ट निकालते जाओ ना। टोटल रेजिस्टेंस 2.5, इतनी देर तो बोल भी देता कोई। मतलब टोटल रेजिस्टेंसेस आर टोटल या फिर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2 या फिर 2.5 ओम। सेकंड केस, करंट शोन बाय एमीटर। अच्छा, इधर का आई का वैल्यू निकाल सकते हो तुम ओम्स लॉ के थ्रू। V/I कर लो। ये V इधर का वैल्यू और R टोटल, R इक्विवेलेंट, वैल्यू पुट करो बोला। 4/2.5। ये 0.5 ऊपर कितना होता है ये? 5 5 जा 5 8 जा 1 पॉइंट कितना आता? अब पॉइंट के आगे की वैल्यू तो बोलना। इतना तो तुम्हारा काम बनता। 1.6। यस, एकदम सही कहे हो। ओके, तो सेकंड वाला भी हो गया। चलो थर्ड वाला देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंसेस। 3 और 5 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ए सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। अगर ये 4 वोल्ट है और ये ऊपर के दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इधर जो वोल्टेज आ रहा है वो 4 वोल्ट है और इसके पास भी जो वोल्टेज आ रहा है वो 4 वोल्ट है। एग्रीड? पहला स्टेटमेंट, रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट पॉइंट। 4 ओम, 4 वोल्ट 5 ओम में से, 4 वोल्ट 3 ओम एंड 2 ओम में से, राइट। लेकिन देर इज अ प्रॉब्लम। 5 वाले का ठीक है, लेकिन 3 वाले के इसमें इशू क्या है? वो दूसरा वाला भी उधर बैठे वाला है। अब अपने को पता है कि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहता, तो वो आपको निकालना पड़ेगा फिर। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब आपने को 3 वाले का पूछा ना, 3 वाले का वोल्टेज कितना है? वो 4 नहीं है, क्योंकि 4 पूरे ब्रांच के लिए है। ओके, तो डिवाइड करना पड़ेगा फिर। बोलो कैसे करते? आई से निकालते, करंट से। निकालो, निकालो। फाइंड द आंसर एंड लेट मी नो इफ यू कैन फाइंड आउट, एल्स नॉट आई विल हेल्प आउट। मैंने लॉजिक तो बताया तुमको। 8 वोल्ट। फोकस ऑन दिस। आपके पास 4 वोल्ट है। अब आपको पता है कि पैरेलल में दोनों, मतलब जो भी पैरेलल में रेजिस्टेंसेस होंगे उनको उतना वोल्टेज मिलता है जितना बैटरी का है, करेक्ट। अब ये 4 वोल्ट दोनों को मिल रहा होगा, इसको भी 4 वोल्ट, नीचे के ब्रांच को भी 4 वोल्ट। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है कि वो सीरीज में है। लेकिन कैन यू टेल मी द करंट विच इज फ्लोइंग राइट नाउ फ्रॉम 5 ओम? ये दोनों पे से तुम करंट निकाल सकते हो? ये दोनों पे से करंट निकल सकता है अपना ओम्स लॉ के थ्रू, ऑब्वियसली। 4/5 कितना आता है? 4/5 0 पॉइंट कितना, 8, 0.8 एम्पियर। अब तुम मुझे बताओ, अगर टोटल करंट 1.6 है, टोटल करंट 1.6 है, ऊपर के ब्रांच में 0.8 एम्पियर गया है, तो नीचे के ब्रांच में कितना गया होगा? नीचे के ब्रांच में कितना गया होगा अगर आपका ऊपर के इसमें 0.8 चला गया तो? 1.6 मतलब 0.8 सेम, करेक्ट। 1.6 टोटल है, 0.8 ऊपर 0.28 नीचे।
ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों सीरीज में होने की वजह से इसको भी 0.8 एम्पियर मिला होगा और इसको भी 0.8 एम्पियर मिला होगा। करेक्ट। कैन यू फाइंड आउट वोल्टेज फ्रॉम दैट ओम्स लॉ थ्रू? रेजिस्टेंस करंट है तुम्हारे पास, तुम इजीली निकाल सकते हो वोल्टेज। सो सिंपल, 8 3 24, 2.4। इस पे से निकालो ना ओम्स लॉ थ्रू, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, तो 3 × 0.8 हो गया, कितना आता? 2.4 वोल्ट। चलिए पूछ लेते हैं इसमें से क्या हार्ड जा रहा है। When two unknown resistances are connected in series and in parallel, the resistances are 9 ohm and 2 ohm. What are the unknown resistances? तो आपको क्या किया है, उन्होंने सीरीज का दिया है, वो बोल रहे हैं 9 ओहम है, और पैरेलल का एक दिया है, वो बोल रहे हैं 2 ओहम है। आपको निकालना है R1 R2 की वैल्यू, दो रेजिस्टेंसेस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू, जैसे हमने पिछले टाइप में सॉल्व किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आप RS के लिए इक्वेशन बनाओ, RP के लिए करो और सॉल्व करके बताओ। चलो बी फास्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ एंड प्लीज फाइंड आउट द आंसर। ये आपको टाइप हुए वाला है, मैं खाली आपको स्टेप्स दे रहा हूँ, बट आंसर शुड डेफिनेटली बी कमिंग फ्रॉम योर साइड। तो फाइनल इक्वेशन क्या है आपका? R2² -9 R2 +18 इज इक्वल टू 0। 3 6 लग रहा है। R2² -6 R2 -3 R2 +18 इज इक्वल टू 0। निकालो इक्वेशन उसमें से। ओके, तो 6 एंड 3 चेक करो, आर यू गेटिंग द सेम थिंग? 6 एंड 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, तो फिर तुम दो वैल्यूज के साथ आंसर निकाल सकते हो। अगर R2 6 है तो R1 कितना होगा? R2 अगर 6 है तो R1 कितना होगा? 9 - 6 दैट इज 3। और अगर इफ इफ R2 इज 3 देन R1 कितना होगा? 6 होगा। ये आपका फाइनल आंसर। और दोनों लिखने पड़ते हैं, दोनों नहीं लिखे तो मार्क नहीं मिलेंगे। तुमने अगर एक ही कॉम्बिनेशन लिखा तो मार्क वोंट बी गिवन टू यू। चलिए लेट अस सी, सबका आया है क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज एंड आप फिर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर चार रेजिस्टेंस दिए हैं, एज यू कैन शो इन द फिगर। फिगर के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। आपको पूछ रहे हैं 6 ओहम में का रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी करंट कितना है, मतलब 6 में से करंट कितना बहेगा। और वो आपको ये पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 के अगेंस्ट में। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 में, और करंट इन द सर्किट कितना होगा, आई कितना होगा। चलो भाई निकालो फटाफट।
पहले करंट निकाल लेंगे, दैट वुड बी इजी आई गेस, बहुत ही आसान है। बोलो, ये 6 + 3 9, ये 12 + 3 15, पैरेलल कर लो ना दोनों को। ओके, तो पैरेलल में कितना आ जाता है बोलो? 6 + 3 = 9, 12 + 3 = 15। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लो, 45। 9 कितने सा 45? 9 5 सा 45। 15 कितने सा 45? 3 सा। 5 + 3 = 8, 8/45, तो 45/8 इज द आंसर। क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। डिवाइड मत करना, वैसे रहने देना। करंट निकालो। करंट 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 कैसे निकालेंगे? वोल्टेज है ना आपके पास, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लो उसको। वोल्टेज कितना है आपका? 4। रेजिस्टेंस कितना आपका? 45/8। 8 को ऊपर ले लो। 4 × 8 / 45। हाँ, सो बताओ आंसर कैलकुलेट करके। यहां तक तो करके दिया है। आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ इशू चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि तुम्हारा पार्ट है। कितना आता? 8 4 = 32 एंड 45। 0 पॉइंट समथिंग, कितना 0 पॉइंट समथिंग? 320 ना। 320 बोले तो 45 का डबल कितना होता है? 4500, 3200, मतलब समथिंग लाइक 6 7 कुछ होगा। 45 6 7 देख लो। 6 5 = 30, 6 4 = 24, +3 27, 5 = 35, 28, 29 30 31। कितना है अपना नंबर? 320 ना। हाँ, फिर बराबर है 7 पॉइंट 7, और 320 में से 315 गए, 5 गए, 50। ओके, तो 1 जा, फिर 0.71। चेक कर लो, 0.71 आ रहा है सबका। 2 डिजिट रहे क्या? एक ही डिजिट में सेटिस्फाई हो गए क्या? 2 डिजिट। 0.71। इट शुड नॉट बी दैट मच हार्ड फॉर यू। करंट आ गया आपका फिर। 0.71 इज द करंट। ओके, तो मैं इसको किधर तो भी लिख के रखता हूँ। करंट इज 0.71 एम्पियर। ओके, तो यहाँ का सब कुछ गायब करते हैं अपन। अब तुम बताओ, करंट यहां से कितना आ रहा है? 0.7 एम्पियर, राइट? कितना? 0.71, सॉरी, 71। और वोल्टेज वो उतना है। यहाँ का करंट कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या चाहिए तुमको इसके लिए? ये करंट निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज चाहिए। अगर वोल्टेज है तो देन फिर निकाल सकते हैं हम लोग। बोलो, एनी स्ट्रेटेजीज? क्या मुझे ही बताना पड़ेगा? जल्दी बताओ इन द चैट सेक्शन। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तुमको करंट निकाल के दिया है, टोटल 6 ओम में का चाहिए। क्लू चाहिए क्या? इफ यू वांट द क्लू आई कैन गिव इट टू यू। तुम वोल्टेज निकाल सकते हो हर दोनों सर्किट का, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड करके। ये 6 + 3 को तुम ऐड कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो, और तुम्हारा करंट निकाल सकते हो फिर इजीली विद हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये पूरे ब्रांच के लिए कितना है? 4 वोल्ट। मतलब दोनों के अंदर 4 वोल्ट बैठा हुआ है। तुमको करंट आराम से निकल सकता है। करंट इज इक्वल टू 6 + 3 कितना होता है? 9। ओके, 9 इज द रेजिस्टेंस। और वोल्टेज कितना है आपका? 4 वोल्ट मिल रहा है दोनों को पकड़ के। करंट बताओ कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना? 40। 9 4 36, 440 फिर से, तो दैट मीन्स 0.44। अगर ये 0.44 है, राइट, तो फिर नीचे वाला कितना आएगा?
अगर ये ऊपर वाला करंट इज 0.44, ये माइनस कर लो ना 0.71 में से, तुमको मिल जाएगा नीचे का 0.71 माइनस 0.44 कितना आता? 11 माइनस 4 7, 6 माइनस 4 2, 0.27। ओके, तो नीचे का 0.27 एम्पियर आ गया। क्या चाहिए तुमको? करंट इन द 6 ओम रेजिस्टर। हम बोल सकते हैं कि 0.44 ही करंट होगा, क्योंकि ये 6 और 3 सीरीज में एक दूसरे के साथ, और हमारे पास पूरे ब्रांच का करंट है 0.44, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 0.44 बेसिकली 6 वाले का ही है। एग्रीड? पहला स्टेटमेंट देखो, रेज हैंड इफ यू आर एग्रीइंग विद 0.446 ओम का ही है, बिकॉज दैट इज फॉर द वोल ब्रांच। ओके, दैट पॉइंट इज क्लियर। अब दूसरा क्या चाहिए तुमको? वोल्टेज चाहिए ना 12 वाले का। 12 वाले का वोल्टेज बहुत आसान है। वोल्टेज के लिए क्या चाहिए तुमको? करंट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास करंट भी है? तो मल्टीप्लाई करो ना, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। मल्टीप्लाई दीज टू, यू विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस 12 ओम। 12 इंटू 0.27, मल्टीप्लाई करो, 12 का टेबल यूज करो, कितना आता? 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 8 कैरी, 12 2 24, 24 प्लस 8 कितना होता? 32। ओके, मतलब 2 का पॉइंट 3.24 वोल्ट। हो गया, हो गया। चलिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गो फॉर इज नाउ सीरीज और पैरेलल के। अब सीरीज और पैरेलल के जो सर्किट्स हैं, दोज आर क्वाइट सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज, डेरिवेशन के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, खाली इतना पता होना चाहिए। मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर आप सीरीज के लिए कर रहे हो तो आपका डेरिवेशन वहां से शुरुआत होनी चाहिए जो डिफरेंट है। मतलब जैसे कि आपके पास दो ऑप्शंस है, ईदर यू कैन स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यू कैन स्टार्ट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दोनों में से एक। अब इसमें जो डिफरेंट है आपको वो शुरुआत करनी है। अब सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है, मतलब ऊपर वाला चीज आपको यूज नहीं करना है, ऊपर वाला चीज यूज नहीं करना है, नीचे वाला यूज करना है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि व्हाट यू हैव टू गो फॉर इज, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद लेट्स से सीरीज, तो आपको किससे शुरुआत करनी है? ऐसे फॉर्मूले से शुरुआत करनी है जो डिफरेंट हो। हाँ, तो बस हो गया फिर। V इज इक्वल टू वो वाला अगर तुमने कर दिया, अब डिफरेंट क्या है सीरीज में? पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ के हिसाब से जस्ट ये करो, V को क्या लिख सकते हैं हम लोग? V को लिख सकते हैं I बाय, अपने ओम्स लॉ के हिसाब से दैट वुड बी IR इज इक्वल टू, V1 को क्या लिख सकता है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब किसको कॉमन निकालेंगे? I को कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 और IR। हो गया, I को कट कर लो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये RS है। पैरेलल का भी सेम। पैरेलल के क्या करना है? पैरेलल के अंदर तुमको उससे शुरुआत करनी है जो डिफरेंट है। अब पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है? राइट इन द चैट बॉक्स, पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट पैरेलल्स? पैरेलल के अंदर क्या डिफरेंट रहता? करंट ना। ओके, तो करंट से शुरुआत करनी है। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे? वही V बाय आर, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये V/R कट कर लो, V और V, तो क्या बचेगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हो गया। तो आरपी के लिए और ये आरएस के लिए एवरीथिंग इज डन। अब ये एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछेंगे कि पैरेलल सर्किट के फायदे क्या हैं, या फिर व्हाई डू वी यूज इवन पैरेलल सर्किट्स। तो पैरेलल सर्किट्स के अंदर सबसे पहला एडवांटेज क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज इज, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस, टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लो। उसके बाद इसके अंदर अगर एक डिवाइस फेल होता है फिर भी सर्किट चालू रहता है। वन डिवाइस फेल्स
फिर भी पूरा सर्किट चालू है, स्टिल सर्किट विल वर्क, स्टिल सर्किट विल वर्क। रेजिस्टेंस लो, वन डिवाइस फेल्स, स्टिल सर्किट विल वर्क। स्विच की फैसिलिटी, आप स्विच लगा सकते हो। ओके, वोल्टेज सेम, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। वोल्टेज कैसा रहता है? सेम रहता है इसके अंदर। करंट डिफरेंट। तो ये तुम्हारे एडवांटेजेस यू कैन राइट डाउन इन योर वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती बोल के, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्ड। तो इतने सारे पॉइंट लिख देना रिगार्डिंग योर पैरेलल सर्किट एट होम। बाकी तो कुछ है नहीं उसमें अंदर समझाने जैसा, बाकी एक जैसा ही है, जस्ट द डेरिवेशन एंड एवरीथिंग। पैरेलल के अंदर सेम सेम लॉजिक। अगर कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जाम में आता है और बच्चों को वर्ड याद नहीं आता है। एग्जाम के अंदर ना तुमको पूछेंगे पैरेलल सर्किट्स के, सपोज सीरीज सर्किट का कोई एग्जांपल है क्या और उसका कुछ इशू है क्या, तो फेरी लाइट्स के बारे में आपको लिखना है। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, एग्जाम में बच्चों को ये लाइट वर्ड याद नहीं आता है। तो फेरी लाइट मतलब कौन सा? वो जो लाइटिंग रहती जो घर के ऊपर लगाते हैं फेस्टिवल के वगैरह वक्त, तो दैट इज द वन, फेरी लाइट्स। तो फेरी लाइट्स के बारे में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर पहली चीज ये सीरीज में लगाते हैं फेरी लाइट जो होता है, और अगर ये खराब होता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो खराब अगर होता है तो आपको क्या बोलना है? फाइंड डिफेक्टिव बल्ब, एकदम वन सेंटेंस में प्रॉपर लिखना है। फाइंड डिफेक्टिव बल्ब, फाइंड डिफेक्टिव बल्ब एंड रिप्लेस इट। अगर आपकी लाइन पूरी बंद हो गई, एग्जाम में क्या पूछेंगे? इफ द whole light is off for the fairy lights for the whole line, what is your solution? तो solution क्या है? Find defective bulb and replace it, बस। तो डिफेक्टिव बल्ब बोलो, नहीं तो डेड बल्ब बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। हो गया? फिर बाकी तो उसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा सीरीज पैरेलल में। तो एग्जाम के लिए हीटिंग इफेक्ट एक वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है कि जो आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछेंगे, फिर उसके ऊपर के डेरिवेशन पूछ सकते हैं आपको, नहीं तो एप्लीकेशन। हीटिंग के आपको दो टॉपिक्स हैं, एक डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन फॉर्मूले का, और तीसरा एप्लीकेशंस, मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो चारों में से एक चीज आपको पूछी जाएगी, एक तो डेफिनेशन, डेरिवेशन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दो है तुम्हारे को। सो हीटिंग इफेक्ट के डेफिनेशन देख लेते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो ऑन ऑन द हैंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज, ये वाली डेफिनेशन, लेकिन अपने बुक में भी एक तुमको दी गई है, तो आप वो यूज कर सकते हैं डेफिनेशन। आपको ये अगर हार्ड लग रही है, यू कैन यूज द नोट्स डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन। अब डेरिवेशन देखते हैं। अब डेरिवेशन कैसे करना है आपको? सबसे पहला शुरुआत करनी है वडा विक्नारी क्वीन से, राइट? वडा विक्नारी क्वीन, दैट इज W इज इक्वल टू वी क्यू। उसके अंदर आपको Q का वैल्यू रिप्लेस करना है, V का वैल्यू रिप्लेस करना है। V की जगह पे क्या लिखेंगे? IR। और Q की जगह पे क्या लिखेंगे? IT। तो पूरा क्या हो जाएगा वो? W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और W की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एनर्जी। और एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हीट। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका पहला फॉर्मूला। बाद में इसी पहले फॉर्मूले से आप और एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप क्या करो, हीट इज इक्वल टू, हीट इज इक्वल टू वी क्यू। इस बार क्या करेंगे? सिर्फ क्यू की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो उसका वैल्यू क्या होता है? क्यू का वैल्यू कितना है? आई टी। तो ये और एक फॉर्मूला हो गया आपका, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी। अभी तीसरा कौन सा बचा है? वी स्क्वायर टी बाय आर। ओके, तो वी स्क्वायर टी बाय आर अगर बचा है, तो हमको खाली रिप्लेसमेंट किस में करना पड़ेगा? आई के इसमें। ओके, तो इसी इसी फॉर्मूले से हम लोग और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप एच लिख दो, वी लिख दो, आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? वी बाय आर। आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वी बाय आर लिख सकते हैं। ये टी जैसे कि वैसा हो गया। सो दैट इज वी स्क्वायर टी बाय आर। सो तीन फॉर्मूले हो गए, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी, वी स्क्वायर टी बाय आर। वेरी सिंपल। तो ये डेरिवेशन अपने नोट्स में भी है, आप वहां से भी लेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, एग्जाम में जरूर पूछेंगे। और ये तीनों में से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा है? और बच्चे उसमें भी बहुत गलती करते हैं, हीटिंग लॉ ऑफ जूल की हीट लॉ ऑफ जूल की लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ जूल, कुछ भी लिखते हैं। तो उसका सीक्वेंस कैसा है? जले हैं, ध्यान में रखना है, GLH, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रॉपर उसका जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
वो कुछ भी सीक्वेंस करते बच्चे, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ध्यान में रखना। और इसमें से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा है? ये वाला, दिस इज रेफर्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बाकी के नहीं, वो तो बाकी के डेरिवेशन है। ओके, सो दिस इज द वन। उसका डेरिवेशन वगैरह डेफिनेशन आपको अगर पूछा तो वो डेफिनेशन आप लिख देना, फॉर्मूला लिख के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से द रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो तीन स्टेटमेंट्स आपको लिख देने हैं, दिस वन, यहां से लेके यहां तक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको दो हैं, कौन से? एक आपको बल्ब है और दूसरा फ्यूज है। लेकिन उसके पहले ना बच्चों का ध्यान इधर नहीं जाता, ये लाइन पे, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये लाइन के ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, और एग्जाम में जरूर पूछते हैं ये, एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपको लाइन में दिए गए हैं। और इसमें और एक बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे सिर्फ ऐसा लिखते हैं, जैसे कि मान लो इस्त्री के बारे में लिखना है, आयन के बारे में, तो बच्चे सिर्फ आयन लिखते हैं। यहाँ पे तुम एक रूल फॉलो करो, जो भी डिवाइस का नाम लिख रहे हो ना, उस डिवाइस के पहले वर्ड लिखो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड आना ही चाहिए आपके डिवाइस के। जैसे कि तुम देखो ना, हीटर नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर, केटल नहीं, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयन। हाँ, तो इलेक्ट्रिक वर्ड आना ही चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो डिवाइसेस का नाम कैसा है, डिवाइस का नाम बाद में, पहले क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक। तो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक टू फॉरगेट अबाउट दैट इलेक्ट्रिक वर्ड, इलेक्ट्रिक वर्ड लिखना ही लिखना। अब बात करते हैं तुम्हारे इसकी क्या बोलते हैं, बल्ब के बारे में। तो बल्ब के बारे में इज वेरी सिंपल, कि उसके अंदर टंगस्टन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो तो आपके सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन, फिर बाद में थर्मल आइसोलेशन, एंड फिलामेंट को अंदर से कौन सी गैस भरते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन एंड अर्गन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप डायग्राम भी, अगर आपको मेंटल इमेज भी है आपके दिमाग में बल्ब के बारे में, तो आप फिर भी लिख सकते हैं, आउटर शेल इज मेड अप ऑफ ग्लास, इनर गैस से भरा हुआ है, फिर थर्मल आइसोलेशन है, टंगस्टन से बना हुआ है फिलामेंट वगैरह वगैरह, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता। तो इतनी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में। और उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होती है एज कम्पेयर टू द लाइट। हमको बल्ब से प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, लेकिन लाइट की जगह पे वो ज्यादा क्या देता है हमको, हीट देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बल्ब ज्यादा क्या देता है हमको, हीट देता है, जो लाइट है वो कम देता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर फ्यूज, तो फ्यूज के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? फ्यूज के बारे में सबसे पहला पता हो ये होना चाहिए कि आप उसको लगा कैसे रहे हो। सबसे पहले वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, सिक्योरिटी डिवाइस है वो। एंड सेकंड थिंग यू शुड नो इज, उसको सीरीज में लगाएगा कि पैरेलल में लगा रहे हैं। चैट सेक्शन बताओ कि हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। डू वी लेट अप्लाई इन सीरीज, डू वी अप्लाई इन पैरेलल? सीरीज में लगाते हैं, राइट, सीरीज में लगाता है। एंड जो ये है क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, वो लो होना चाहिए कि हाई? मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो की हाई? लो, लो। अच्छा, उसके लिए फिर आप क्या यूज कर सकते हो, कोई भी मेटल और एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कोई भी मेटल या फिर एलॉय चलेगा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो यू कैन यूज ईदर मेटल और एलॉय विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर मेकिंग फ्यूज वायर। फ्यूज वायर बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग दे विल आस्क इज, उसका आउटसाइड मटेरियल किससे बने वाला रहता? तो आउटसाइड मटेरियल फ्यूज का किससे बने वाला रहता? पोर्सलिन। पोर्सलिन, वो वर्ड ध्यान में रखना, एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि कौन से मटेरियल से बना होता है आउटसाइड मटेरियल। नेक्स्ट थिंग, फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग के बारे में आपको पूछेंगे। तो फ्यूज रेटिंग क्या होती है? दैट इज द मैक्सिमम करंट की जो आपके डिवाइस में से फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू योर सर्किट, दैट इज बेसिकली फ्यूज रेटिंग। तो वो एक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पावर का। अब पावर के इसमें आपको खाली सबसे पहला डेफिनेशन पता होना चाहिए, लेकिन किसका, नॉट ऑफ वो पावर जो तुमको नाइन्थ में था वो पावर नहीं। नहीं तो तुम वहां पे वो लिख दोगे, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, वो नहीं। आपको टेंथ वाला चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन पूछा है, पावर का नहीं। तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन के लिए क्या लिखोगे, ये वाला, gives the rate at which electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, E by T। ओके, E इज नथिंग बट W बेसिकली। W मतलब कौन, VQ। ओके, VQ by T।
अगर वो वी क्यू बाई टी है, बस आपको खाली वैल्यू लिखना है। फिर तो इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, बाय द वे आपको एच के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, देन इट इज वेरी सिंपल टू डिराइव। चलो एच के लिख देते हैं। एच के फॉर्मूलेस क्या क्या है? सबसे पहला है आई स्क्वायर आर टी, दूसरा क्या है वी आई टी, तीसरा क्या है वी स्क्वायर टी बाय आर। हाँ बस, अभी तुम पावर के फॉर्मूले लिख दो, टी निकाल के। पावर इज इक्वल टू क्या रहता है, हीट बाय टाइम, मतलब एनर्जी बाय टाइम। ये भी सेम, हीट बाय टाइम, ये भी सेम, हीट बाय टाइम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, वी आई टी बाई टी, और लास्ट वाला भी सेम, वी स्क्वायर टी बाय आर बाय टी। तो टी टी कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर, यहां पर वी आई, और यहां पर वी स्क्वायर बाय आर। तो आपको क्या करना है, जो आपके हीट के फॉर्मूलेज हैं उसी से आपको किसके फॉर्मूले निकालने हैं, पावर के। और ये लास्ट वाला डेरिवेशन जिसको हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, इट इज कॉल्ड एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। आपको कन्वर्ट उसको करने का टेक्निक पता होना चाहिए। 1 kWh इज इक्वल टू क्या, 1000, इसको 1000 वाट लिखेंगे, 1000 वाट। एंड 3600 सेकंड किस में कन्वर्ट करें, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें। सो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई जब करते तो कितना होता है, 36। इसके 3 जीरोज, इसके 2 जीरोज, मतलब 3 + 2 5, 1 2 3 4 5, राइट। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 जूल्स हो गया। तो ये भी आपको डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम के अंदर, बाकी तो क्या है, इट्स वेरी सिंपल। तो लेट मी जस्ट आस्क अबाउट दिस। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000।
एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप
आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है? देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन एकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए, एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th। Thank you so much.